मुसलमान भाइयों ने हिंदू भाइयों के आस्था के लिए उन्होंने तो बहिष्कार कर दिया कुर्बानी का। अब जो गेंद है वह भाजपा आरएसएस के पाले में है। ये कितने गौभक्त हैं, कितने बड़े गाय माली माटा है, डाय माली माटा है तो तुम बैन क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाया? क्यों नहीं बीफ एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाते? क्यों नहीं गौ हत्या पर कानून बनाते? जैसे औरंगजेब के समय कानून था कि गौ हत्या करने वालों के दोनों हाथ काट लिए जाते थे, तोप के मुंह पर बांध कर उड़ा दिया जाता था। क्यों नहीं अकबर की तरह तुम्हारा ये कानून बनता है? गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो कि जो लोग गौ हत्या करेंगे उनके हाथ काट लेंगे, उनके जीभ काट लेंगे, उनके कान काट लेंगे। लेकिन तुमको तो चंदा खाना है भैया, चटोरे हो, कार्यालय बनाना है गौ हत्यारों से पैसा चंदा लेकर। तुम क्यों नहीं बना रहे भाई? लेकिन पंकज जी, मुसलमान तो खुल के आगे कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता बनाइए, पशु बनाइए, तो दिक्कत कहाँ आ रहा है? अब ये दिक्कत भाजपाइयों का है। भाजपाइयों की दुकान बंद हो जाएगी, ये पार्टी खत्म हो जाएगी। ये गाय और गंगा की बात करने वाले, सनातनी हिंदू की बात करने वाले, और इन्होंने मुसलमान को चारा बनाकर हिंदुओं का शिकार किया है। ये सब हिंदू अब जाग गया है, हिंदुओं को समझ में आ गया है कि हिंदुओं को खतरा अगर है तो देश के हिंदू प्रधानमंत्री से है, जो यूएई में जाके एक लगता है जैसे कि महाकुंभ में बिछड़ गए हो, इनका सगा भाई हो, सहोदर भाई हो, या हबीबी या हबीबी या हबीबी ऐसे लपक पड़ते हैं। इनका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भगवा पहनकर यूसुफ भाई के मॉल में जाते हैं उद्घाटन करने, पैसा वाला है, मालदार है। आप बताओ, इनके जो शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे दामाद हैं, जीजा हैं, जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। मोहब्बत है पंकज जी, आप प्यार किए यार? फिर आ गया मैं प्यार मोहब्बत से। इन्होंने देश में लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुसलमानों की भाईचारा समाप्त करने की नाकाम कोशिश की। 10 लाख हिंदू बेटियों बहनों को मुसलमानों के घर में ब्याह। ये राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच जो आरएसएस से संबद्धता रखता है, इंद्रेश कुमार का बयान है। बताइए आप कितना गिरोगे? उन अबोध बहन बेटियों का विवाह कराया क्या तो हम उनका नस्ल चेंज कर देंगे? गजब फॉर्मूला है भाई। गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले, गधे का डॉक्टर, कुत्तों का डॉक्टर ये बात कहता है Z+ सुरक्षा लेती है, जो गृह मंत्री जैसा सुविधा है। तो ये लोग जी, लेकिन कहा जा रहा है कि भाई जो है मिथुन का कुर्बानी हो सकता है, तो मिथुन को कुर्बानी करवाइए ना आप लोग। तुम लगता है शुभेंदु अधिकारी का चचेरा भाई है, वो कहता है 14 साल बाद काट दीजिए। तुम हेमंत बिश्व शर्मा का मौसेरा भाई है, वो कहता है खाइए तो घर में खाइए। तुम सुधांशु त्रिवेदी का लग रहा है कोई रिश्तेदार है, जो कहता है ये गाय नहीं है, मिथुन है, ये धर्मेंद्र है, ये हेमा मालिनी है, ये अमिताभ बच्चन है। अरे भाई, गाय तो गाय होता है, गाय माता है, तो माता में भी तुमने भेद कर दिया कि मिथुन है, धर्मेंद्र है। गजबाल ज्ञान है ये लोग। अमरीश पुरी कौन है? अमरीश पुरी तो देश के प्रधानमंत्री त्रिशूल लेकर नहीं देखे, काशी विश्वनाथ में दर्शन देने गए थे बाबा को चप्पल पहन के। 2 साल 1.5 साल के बच्चों को मालूम है कि भगवान के सामने जब जाया जाता है तो पैरों में जूते चप्पल नहीं होना चाहिए। लगभग 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग, अचेत अवस्था का प्रधानमंत्री लग रहा था ऐसे ससमर के अमरीश पुरी की तरह त्रिशूल लेके गए काशी विश्वनाथ में कि बाबा काशी विश्वनाथ को दर्शन दे रहे। माँ गंगा ने बुलाया है, अरे माँ गंगा, अरे माँ गंगा तो बुलाया है, जाओ ना, घर घर पानी घुस गया था, काहे नहीं जाते? आपने दाल मंडी में क्या कर दिया? माँ गंगा शराब रही है, पूछ रही है आपने गंगा कैसे पढ़ेंगे मुसलमान पंकज जी इस बार ईद पे? इस देश में सभी धर्म को लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। सड़क पे पढ़िएगा। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? आओगे कभी? इलाज हो जाएगा। अरे कभी किसी गुरुद्वारों पर गए हो? पछवाड़ा लाल कर देगा तुम्हारा भी या तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों का भी। गए हो कभी? हमारे गांव में भेड़ की बलि चढ़ाते पासवान जाति के लोग, तो जो हमारे पासवान भाई हैं तो तुम रोक लोगे उसको? अरे सड़क जिहाद करिएगा, सड़क जिहाद। हमारे यहाँ नवरात्र में बलि चढ़ता है, तुम रोक लोगे? तो सड़क जिहाद कौन सा मछली जिहाद था जो बंगाल में टुप टुप कांटा निकाल निकाल के खा रहे थे? ये कौन सा जिहाद था भाई? हैं? तो सड़क जिहाद करिएगा। अरे भाई सुनो यार, कोई जिहाद नहीं है। लव जिहाद करने वाला इंद्रेश कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा, योगी आदित्यनाथ के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा। तमाम वो हिंदू रक्षक दल जो रावण और कालेमी दल है, ये नीट पेपर लीक पर किसी का देखे हैं? बाबा बागे सरकार, राम भद्राचार्य का, देवकी नंदन ठाकुर का, अनुराधाचार्य का किसी का बयान देखे हैं? इसका मतलब ये सरकारी भोंपू है जो सरकार के इशारे पर बोलता है। इनका हिंदू बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। कितने हिंदू बच्चे मरे हैं, कितने मुसलमान बच्चे आत्महत्या की है बताओ? क्यों नीट पेपर लीक हुआ?
22 लाख में से कितने हिंदू बच्चे बच्चियां हैं? अरे पंकज जी, यार अगले सुन, मुद्दे पे आइए, क्या आप अपने मुस्लिम भाई को सुरक्षा करेंगे? हम मुस्लिम भाई की भी सुरक्षा करेंगे, सिख भाई की भी सुरक्षा करेंगे, बौद्ध भाई की भी सुरक्षा करेंगे, ईसाई भाई की नमाज होगी? बिल्कुल होगी, कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई, थाना कचहरी क्या तुम्हारे पापा का है? कोर्ट कचहरी क्या तुम्हारे पापा का है? इस देश में संविधान है और देश संविधान से चलता है। भाजपा आरएसएस नेताओं के इशारे पर नहीं चलेगा। संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी दी है, और जिस दिन किसी के धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात हुआ, इसका मतलब ये लोग संविधान पर कुठाराघात कर रहे हैं। कुर्बानी होगी? बिल्कुल होगी। बकरीद मनाया जाएगा? क्यों नहीं मनाया जाएगा? हम होली में नहीं कुर्बानी देते, हम नवरात्रों में कुर्बानी नहीं देते। हमारा कोई धार्मिक आयोजन होता है, मन्नतें मांगते हैं घर परिवार के लोग, तो कोई कुर्बानी से रोक देगा? पछवाड़ा लाल कर देंगे हम। कुर्बानी कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता भाई। अपनी अपनी पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, उस प्रथा को तुम रोक दोगे कि धरने को दिया बंदूक हो गए बलदार, हम तुमको वोट दिए तो तुम हमारे ऊपर हावी हो जाओगे? एकदम लुक्खाईपनी है भाई। होगा कुर्बानी मतलब? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हर आदमी व्यक्ति को अपने अपने धर्म, अपने अपनी सभ्यता और संस्कृति की हिफाजत करने का संविधान ने अधिकार दिया है। जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग ब्रिटेनिया हुकूमत के दलाल और मुखबिर हैं, जो आजादी के पहले भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम करते थे और आज भी करते हैं। सड़क जाम करेंगे? मुख्यमंत्री जी के काफिले में सड़क जाम नहीं होता है, प्रधानमंत्री जी के काफिले में सड़क जाम नहीं होता है। आप बताओ, क्या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के काफिले से ज्यादा जरूरत नमाज की नहीं है, पूजा की नहीं है, अरदास की नहीं है, इबादत की नहीं है? तो ये लोग देखिए, इन्होंने काम तो किया नहीं, चले ना आवे तो आंगन टेढ़ा। इनको एक फार्मूला मिला हुआ है कि नफरत फैलाना है, तो नफरत फैला रहे हैं। भाइयों के साथ है पंकज श्रीवास्तव, नमाजियों को सड़क पे सुरक्षा देंगे? बिल्कुल। भारत के हर एक वो नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ संप्रदाय के हों, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी दी है। हम भी जागरण करते हैं, हम भी कांवड़ यात्रा करते हैं, हम भी तमाम तरह के धार्मिक आयोजन करते हैं। तो जब संख्या बल ज्यादा होता है तो सड़कों पर करते हैं, कोई रोक लेगा क्या? आप बताओ, हमारे यहाँ पासवान जाति के लोग भेड़ा की बलि देते हैं, कुछ लोग कबूतर की बलि देते हैं, कुछ बकरे की बलि देते हैं, और कुछ लोग जो वैष्णव संप्रदाय के हैं नारियल की बलि देते हैं। नारियल का भी फोड़ना जो है एक तरह का बलि है। तो क्या हमारे धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात करने की हम आजादी भाजपा नेताओं को देंगे क्या? नहीं देंगे। अरे भाजपा के लोग खुशी मना रहे हैं, जिसको आप अंधभक्त कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि योगी जी मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं। भाई योगी जी टाइट करते हैं ना, वो नीट पेपर लीक करने वालों का क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं मोदी जी कर रहे? क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान जी कर रहे? योगी जी अगर टाइट करना होता तो जो मिश्रा जी तो मुसलमान नहीं है, हिंदू है, जिन्होंने खुदकुशी की है, और उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखीमपुर खीरी, आपको मालूम होगा। तो फिर क्यों नहीं टाइट करते भाई? क्यों नहीं कोरियन कप सिरप वालों पर करते हैं? करवा चौथ मनाने गई एक हिंदू महिला जो पुलिस में थी, उनके साथ दरिंदगी हुआ, क्यों नहीं करते हैं आप? बदायूं में जो परिवार आपने देखा होगा बैटरी रिक्शा पर लेकर जा रहा था अपने रिश्तेदार को, वो खाट पर डालकर बैटरी रिक्शा पर डालकर ले जा रहा था, इलाज क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं उस बुजुर्ग के लिए अस्पताल को टाइट किया आपने, जहां ठेला पर लाद के ले जाया जा रहा था? सड़क पे मस्जिद जगह है ना नमाज पढ़ने की, सड़क थोड़ी है। ये तुम फैसला करने वाले लोग नहीं हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम लोगों का काम क्या है? भाजपा के एजेंडे पर काम करना। भाजपा का एजेंडा है देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। तिलक लगा के आपका ये मुसलमान सड़क पे नमाज पढ़े, आप तो और समर्थन कर रहे हैं मुसलमानों को ना। तुम भगवा पहन के, तुम्हारे पप्पा, तुम्हारे रिश्तेदार मंगलवार के दिन मछली खाएं, उस पर तुमको कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदार रिंकिया के पापा, जिसको 5 रुपए के अंडा खाने की औकात नहीं है, बंगाल में कह रहा बगैर प्याज लहसुन का खा रहे हैं मछली हम। आप, तुम्हारे रिश्तेदार हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे घर में खाओ। तुम्हारे रिश्तेदार सुधांशु त्रिवेदी कह रहे ये गाय नहीं मिथुन है, धर्मेंद्र है, हेमा मालिनी है, अमिताभ बच्चन है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो रहे मिथुन का कुर्बानी करिए, गाय का कुर्बानी नहीं होगा। भाई सुन लेना यार, तुम इंसान हो कि तुम क्या हो? तुम्हारी जातियां अलग हो सकती है, तुम्हारा धर्म अलग हो सकता है, इंसान तो इंसान ही है ना। तो गाय में भी, चाहे वो पहाड़ी गाय हो, जर्सी गाय हो, अमेरिकन गाय हो, न्यूजीलैंड की गाय हो, तुम भी अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरणा लेते हो।
कि ये तो इंडियन काऊ नहीं है, अमेरिकन काऊ है, इसलिए खा रहे हैं। गजब तमाशा है। हिंदू आपको कहाँ हिंदू नहीं मान रहे, झुट्टों का तिलक लगाए हुए हैं, सड़क पे नमाज पढ़ेगी, आप समर्थन कर रहे हैं कि देखो हिंदू है कि नहीं, हमारा खतना नहीं हो रखा है, तो क्या करें फिर? तुम लोगों ने सनातन को तार तार कर रहे हैं। जो खुद तरुण सन्यासी ये कह रहा था कि देवी देवताओं को डुबो दो, प्रधानमंत्री की भावनाएं नॉनवेज से आहत होती थी, तो अनुराग ठाकुर से भावना आहत नहीं हुई प्रधानमंत्री जी। और देश के मुसलमानों से आपको नफरत है, पाकिस्तान के मुसलमानों से आपको बड़ा प्यार है। आपके ही नेता लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर चादर चराने जाते हैं, आपके नेता अमेरिका में बीफ खा रहे होते हैं, आपके नेता ये नसीहत देते घर में खाओ। अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो एक ही मामूली सा ऑडियंस लाना है, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दो।